ओम शांति। स्वागत है सभी का। पूरी एकाग्रता के साथ अंतर्मुखी होकर बैठ जाते हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे बाबा आ जाओ। और बाबा को अपने सम्मुख देखते हैं। बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, आपने जो बच्चों को साकार के अनुभव कराए, मैं आत्मा भी वैसा ही अनुभव करना चाहती हूँ। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और वरदान देते हैं। साकार संग के अनुभवी मूर्त भाव, आकार को साकार में अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भाव, दृष्टि लेते हुए आज हम पढ़ेंगे भाग्य विधाता बुक पेज नंबर 232, मोहिनी बहन जी का अनुभव। चैप्टर के ऊपर टाइटल है, बाबा असाधारण एवं आकर्षणमय व्यक्तित्व वाले थे। मोहिनी बहन जी ये शांतिवन में ही रहते थे, इनसे मिले हुए हैं हम। मोहिनी बहन जी थोड़ी सी छोटी, गोल गोल चेहरा, थोड़ा सा भरा हुआ। और जब दादियों का मिलन होता था तो ये साथ में ऊपर होती थी। तो नाटे सी पढ़ते, थी ना दीदी? हाँ नाटे सी थी, छोटी सी थी ना एकदम। हाँ 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 हाँ। उनको तो मैं भी देखी हूँ, व्हील चेयर हम्म, पे थी वो मैं जब देखी तो। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, मतलब पढ़ते हैं अनुभव। मधुबन की ब्रह्मा कुमारी, मधुबन की ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन जी कहती हैं कि पहले पहले ये ब्रह्मा कुमारी बहनें जो सेवा के लिए बाहर निकली थी, कहती थी कि 7 दिन में भगवान के दर्शन कर लो, ऐसा कहती थी। यह सुनकर मुझे भी जिज्ञासा जागी कि देख लेते हैं कि 7 दिन में भगवान के दर्शन कैसे होते हैं। वो कैसा भगवान है हम भी देख लें, होता है ना कई बार। चलो देख तो ले कम से कम। मैं सेंटर पर गई। मैं समझी थी कोई सन्यासी महात्मा होंगे, लेकिन देखा तो सफेद वस्त्रों वाली बहनें थी। मुझे देखकर एक बहन ने पूछा कि कैसे आना हुआ। मैंने कहा बोर्ड पर लिखा था कि 7 दिन में भगवान का दर्शन, तो मैंने सोचा कि देख ले 7 दिन में कैसे भगवान के दर्शन होते हैं। मुझ के तभी तो बाबा कहते हैं ना, बच्चे बोर्ड लगाओ और ऐसा कुछ लिखो जिससे कोई आत्मा आकर्षित हो। अब होगी वही जो आई होगी कल पहले, लेकिन बाबा का कहना तो जो कर सकते हैं वो लगाएं। तो हो गई। मुझे जाना था और कहीं, परंतु आश्रम पर गई थी थोड़ा टाइम पास करने के लिए। परंतु उन्होंने पूछा कि क्या गीता पढ़ी है। मैंने कहा मैंने ना तो गीता पढ़ी है ना रामायण, मैं तो स्कूल में पढ़ रही हूँ। स्कूल की किताबें पढ़ रही हूँ और कुछ पढ़ी नहीं हूँ। फिर पूछा, आपके घर में कोई भक्ति करते हैं। मैंने कहा मेरा बाप शिव की भक्ति करता है, मेरी माँ अम्बा की भक्ति करती है, मेरी दादी राधा कृष्ण की भक्ति करती है। मैंने उन बहनों से पूछा, हमारे घर में इतने सबकी भक्ति होती है, लेकिन भगवान कौन है। वो हंसने लगी और कहा, कोई बात नहीं, यहाँ आपको भगवान कौन है यह पता पड़ जाएगा। आगे का टॉपिक है, बच्ची तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो वापस घर। इस ज्ञान मार्ग में कोई का ज्ञान से जन्म होता है, कोई का योग से जन्म होता है। कोई का ज्ञान से जन्म होता है और कोई का योग से जन्म होता है ना, अलग अलग तरीकों से। मेरा जन्म दिव्य दृष्टि से हुआ। किसी का किताब पढ़ने से जन्म हो जाता है, किसी का स्वप्न में कोई दृश्य देखते हैं उससे जन्म हो जाता है। होता है नहीं होता ऐसे। इसीलिए कहते हैं ना,
किसी का छींक मारी तो हो गया। ये सब क्या है? एक बार आपसे पूछा था ना, किसका किससे जन्म हुआ, वही है ये। तो इनका दिव्य दृष्टि से जन्म हुआ। पहले दिन ही मुझे साक्षात्कार हुआ। लौकिक में हमारे घर में अरविंद आश्रम जाते थे उस समय, अरविंदो आश्रम। और दिल्ली में एक मार्ग भी है, अरविंदो मार्ग। तो अरविंदो आश्रम पहले बहुत फेमस था। वहां का योग घर में करते थे, मैं भी करती थी। मुझे कहा गया था कि आंखें बंद करके योग लगाना है। अरविंद जी तुमको एरोप्लेन में सैर कराएंगे, आदि आदि। मैं वैसे ही करती थी, लेकिन मेरी कोई सैर हुई नहीं थी। सबके साथ बैठ जाती थी। इस आश्रम पर भी मैं पालथी मारकर आंखें बंद कर बैठ गई। फिर बहन जी ने कहा, ऐसे नहीं, आंखें खोल कर बैठना है। मैं जो कहूंगी उसको मन में कहना है। वे जैसे कहते थे वैसे मैं मन में संकल्प करती थी। वैसे मैं मन में संकल्प करती रही, लेकिन उतने में मुझे लगा कि कोई मुझे खींच रहा है। मैं सिर हिलाकर इधर उधर देखने लगी, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। फिर मैं मन में कहने लगी, मैं आत्मा हूँ, उसमें मैं गुम हो गई। फिर जिस दुर्गा अम्बा की मेरी माँ पूजा करती थी वो सामने दिखाई पड़ी। वो मेरे से कहने लगी, तुम यहाँ आओ, तुमको ले जाने के लिए मैं आई हूँ। मैंने कहा, मैं अभी जाना नहीं चाहती हूँ। मतलब उन्होंने सोचा शायद हम मरने के लिए बोल रही हैं। उसके बाद एक बूढ़ा बाबा आ गया। वो गई, तो बूढ़ा बाबा आ गया, उसने भी कहा, बच्ची तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो वापस घर चलना है। फरिश्ते जैसे उस बूढ़े को देख मुझे आकर्षण तो हुआ, पर मैं कहती थी कि अभी जाना नहीं चाहती हूँ, अभी मुझे नहीं जाना है, अभी मरना नहीं चाहती हूँ, मेरी माँ रोएगी। माँ का मेरे से बहुत मोह था। ऐसे कहते कहते मैं खो गई। बाद में नीचे उतर आई। मुझे आश्चर्य होने लगा कि मैं कहाँ गई थी, अभी कहाँ हूँ। उतने में सामने मम्मा का चित्र देखा। मैंने बहन जी से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये हमारी मम्मा है। मैंने कहा, ये आपकी मम्मा कैसे हो सकती है? इनको तो मैंने अम्बा के रूप में ऊपर देखा था। वो शक्ल वही देखी होगी मम्मा की, और अम्बा का रूप देखा होगा। फिर पास में ही बाबा का चित्र था। मैंने पूछा, ये कौन है? ये हमारे बाबा है। मैंने कहा, इन दोनों को मैंने ऊपर देखा था, यहाँ कैसे आ गए? उन्होंने कहा, आज पहला दिन है, आप धीरे धीरे सारी बातें समझ जाओगी। मैं कुछ घबरा गई थी। मैंने कहा, ठीक है, चलो कल आएंगे। ऐसा कहकर मैं वहां से चली गई। घर जाकर माँ से ये बातें कही, तो उन्होंने कहा, तुम वैसी जगह पर नहीं जाना, वो लोग तो जादू कर देते हैं। ठीक है, आगे नहीं जाऊंगी, ऐसे कहकर सो गई। फिर सुबह 4 बजे कोई आकर हिलाने लगे और कहने लगे, उठो, यही समय है, वहां चलो, तुम्हें मैं लेने आया हूँ। मैं कहती थी, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं मरना है। रोज मुझे यही होता रहा। 3 दिन के बाद मैं वहां गई और उस बहन से कहने लगी कि मैं जैसी थी वैसी बना दो। कि मैं जैसी थी वैसी बना दो। अब वो, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा, रोज कोई कहता है चलो चलो चलो। उनको डर लगने लगा, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, आपको क्या हुआ है? मैंने कहा, रोज ऐसा होता है, कोई कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। मैं जाना नहीं चाहती हूँ। उन्होंने कहा, ये भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा, ये कैसी कृपा है? रोज मैं 8 बजे उठने वाली, सुबह 4 बजे आकर मुझे उठाना, मेरी नींद फिटाना, ये कौन सी कृपा है? फिर उन्होंने कहा, तुम 7 दिन का कोर्स करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, एक दिन के कोर्स में मेरी ये हालत हो गई, तो 7 दिन करूंगी तो क्या होगा? कहीं मैं सच में तो यहाँ से चली नहीं जाऊंगी। कहते हैं ना हम कुछ लोग, कहीं हम उड़ के निकल तो नहीं जाएंगे। ओम शांति हम पढ़ रहे थे ना तो बहुत हंसी आ रही थी। हाँ। एक दिन में मेरी ये हालत हो गई कि मुझे बार बार कोई कहता है चलो चलो, और मैं जाना नहीं चाहती। मुझे उठा देते सुबह 4 बजे, कहाँ 8 बजे उठती थी। अब वो, उनको डर लगने लगा, ये क्या हो गया। तो कहा,
कहीं मैं सच में तो यहाँ से नहीं चली जाऊंगी? उन्होंने कहा, हम गारंटी देते हैं तुम कुछ नहीं होगा, तुम जाओगी नहीं, 7 दिन आओ। फिर मैं 7 दिन गई, चली तो बहुत खुशी खुशी से, पर जब गाड़ी चली तो रोना शुरू कर दिया। ये आगे का टॉपिक है। फिर उन्होंने कहा, तुम भगवान से मिलो, उनकी गोद लो तो स्वर्ग की मालिक बनोगी। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग का मालिक कौन होता है ये पता तो नहीं था, परंतु भगवान की गोद जरूर लेनी है, ये मुझे अच्छी इच्छा हुई। मैंने पूछा, भगवान कहाँ है जो उसकी गोद लूं? उन्होंने कहा, माउंट आबू में है। मुझे मन में लग गया कि माउंट आबू जाना है। माउंट आबू, माउंट आबू में जाना है, भगवान की गोद लेनी है। वह बहनें यह भी कहती थी कि विनाश होना है। मेरे मन में यही आता था कि विनाश होने से पहले मुझे भगवान की गोद लेनी है। उस समय मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी, 10वीं क्लास में। मैंने पिताजी से कहा, मुझे माउंट आबू जाना है। उन्होंने कहा, अभी तुम्हें पढ़ना है, पहले पढ़ो, माउंट आबू जाने की बात मत कहो। उन्होंने कहा, पहले पढ़ाई पूरी करो, बाद में आबू जाने की बात। फिर पढ़ाई पूरी कर ली, परीक्षा भी दे दी। उसके बाद मैं सबको बोलने लगी कि मैं माउंट आबू जाऊंगी। मैंने सफेद कपड़े आदि सब तैयार करके रखे। मेरे रिश्तेदारों में जीजा जी थे। कौन थे? जीजा जी थे, वो ज्ञान में चलते थे। उनको कहा, आप माउंट आबू चलो, आपके साथ मुझे भी छुट्टी मिलेगी। क्या बोला? हाँ, लेकिन वे तैयार ना हो सके, मतलब जाने के लिए उनको टाइम वाइम नहीं मिला। मैं अकेली निकल पड़ी। यह मेरी जिंदगी में पहली बार था जो मैं माँ बाप को छोड़ अकेली जा रही थी। चली तो बहुत खुशी खुशी, पर जब गाड़ी चली तो रोना शुरू कर दिया। गाड़ी मतलब ट्रेन में बैठी, ट्रेन चल दी तो रोने लग गई। फिर दिल्ली आई तो वहां से कुछ बहनें भी साथ में चली। हम आबू रोड पहुंच गए। ये कौन सी जगह की है ये बहन? ये लिखा नहीं है। दिल्ली आई इसका मतलब ये कहीं और से आ रही थी, यूपी वगैरह से होगा कुछ। हम आबू रोड पहुंच गए। उस समय अंबाजी का मेला चल रहा था। सब बसें वहीं जा रही थी, आबू के लिए बस नहीं थी। आखिर 8 बजे एक बस आबू के लिए निकली। उस समय मुख्यालय कोटा हाउस में था। मेरी नजरें कोहिनूर हीरे को ढूंढ रही थी। आखिर मेरा स्वप्न साकार हुआ। आबू पर्वत की गोद में बसा हुआ शांत मीठा तपोवन मधुवन स्वर्ग आश्रम मेरे सामने था। मैंने अंदर कदम रखा तो मुझे ऐसे लगा मैं यहाँ की हर चीज और हर व्यक्ति से पहले से ही परिचित हूँ। शुभ वस्त्रधारी, सफेद होगा यहाँ पे, सफेद वस्त्रधारी बहनों एवं भाइयों के तपस्वी चेहरों ने मधुर मुस्कान से मेरा स्वागत किया। परंतु मेरी नजरें तो इस मधुबन रूपी सुंदर डिब्बी के अंदर रहने वाले उस कोहिनूर हीरे को ढूंढ रही थी, जिससे मिलने को मैं व्याकुल थी। वह घड़ी भी आ पहुंची जब मुझे ब्रह्मा बाबा से मिलाने के लिए उनके कक्ष में ले जाया गया। मैंने सामने बाबा को देखा और अपलक देखती ही रह गई। श्वेत वस्त्रधारी, लंबा ऊंचा उन्नत ललाट, असाधारण एवं आकर्षणमय व्यक्तित्व, जिनके चेहरे से ज्योति की आभा फूट रही थी। आंखों से वात्सल्य, प्रेम, शक्ति, दया सब कुछ एक साथ झलक रहा था। जिनके होठों पर एक मधुर मुस्कान थी, मेरे सामने था। उस क्षण मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उन्होंने मेरी समस्त शक्तियों को अपने वश में कर लिया हो और मेरे मन बुद्धि बिल्कुल शांत होकर रह गए हों। जानी जाननहार बाबा। बाबा मनुष्य को देखते ही उसकी जन्म पत्री को जान लेते थे। मुझे याद है कि एक पार्टी जब मधुबन, यहाँ तक हो गया, इसके बाद ये नहीं हुआ कि कैसे आई वो ज्ञान में, ये नहीं है इसके अंदर। मुझे याद है कि एक पार्टी जब मधुबन से बाबा की लाड़ प्यार दुलार लेकर और ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर वापस जाने के लिए विदाई ले रही थी तो सबके नयन गीले थे और वह सभी एक अद्भुत चुंबकीय शक्ति से खिंचे थे। दिल की पीड़ा नयन से पानी बनकर बह रही थी।
बाबा बच्चों को सांत्वना दे रहे थे, बच्चे तुम तो सर्विस पर जा रहे हो, पंडा बनकर वापस आना। उस पार्टी में एक विदेशी भाई मिस्टर डॉन भी था। पहली बार सुन रहे हैं डॉन किसी का नाम। उस पार्टी में एक विदेशी भाई मिस्टर डॉन भी था। बाबा ने उसे दो बार कहा, मुझे याद रखना, मैं तुम्हें अब धर्मराजपुरी में मिलूंगा। अरे, बाबा ने उसे दो बार कहा, मुझे याद रखना, मैं तुम्हें अब धर्मराजपुरी में मिलूंगा। मैंने बाबा से पूछ लिया कि बाबा, आप इस बेचारे को ऐसा क्यों कहते हो? इसको भी कह दीजिए ना कि तुम्हें जल्दी यहाँ बुलाऊंगा। परंतु बाबा को तो उसकी जन्म पत्री का पता था। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि उस भाई डॉन का देहांत हो गया है। धर्मराजपुरी में मिलूंगा। तब वे वचन मुझे याद आने लगे। उस दिन से यह बात मेरी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ गई कि बाबा के महावाक्य पत्थर की लकीर हैं जो कभी निष्फल नहीं जाते हैं। मतलब मृत्यु से पहले हो सकता है उसको धर्मराजपुरी, अभी ये तो किसी को पता नहीं चलेगा ना कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको सारे साक्षात्कार अंतिम, क्योंकि बाबा से मिला था तो पाप नष्ट तो होने थे, मगर जाने से पहले बाबा से हो सकता है धर्मराजपुरी, यानी कि सजाएं खाई होंगी उसने जरूर। अब पहले ये भी कौन तो बताए? ओम हाँ, शांति, पहले भी तो एक बारी भाई का बताया था, जब बाबा थे तो चारपाई पे बैठा हुआ था। हाँ, तो वो था, बाबा, आया था ना, इसमें आया था, हाँ, किसी बहन ने वो बताया आपने था। पढ़ा हुआ है ना, वो ही ऐसे ही हम्म। इन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया होगा, क्योंकि शॉर्ट में है ना ये सब कहानियां। तब बाबा ने बोला हाँ, होगा। बाबा ऐसे किसी को थोड़ी कभी भी बोलते थे, नहीं बहुत नहीं ही। नहीं, बाबा क्या, वो तो उन्होंने बोला होगा ना, भाई वो तो धर्मराज, मतलब उनकी मृत्यु का थोड़ी ना, ये तो धर्मराजपुरी तो वो होती है जब हमें अंत का साक्षात्कार होता है सजाओं का, ये जी। होता है ना। तो उस भाई के साथ तो जीते जी हो रहा था, वो भाई तो जिंदा था, ये भाई मृत्यु हो गई इसकी। तो धर्मराजपुरी में तो मिलूंगा। क्लियर है ना, जब बाबा ने वरदान दे दिया कि धर्मराजपुरी में मिलूंगा, तो वो मिलूंगा का मतलब अभी मधुबन तो आ नहीं पाओगे, उसका शरीर छूट गया बाबा का, हाँ हाँ उसके हाँ, कुछ हिसाब किताब चुकतू कर दिए होंगे। कर दिए होंगे। जी। हाँ, तब ये वचन मुझे याद आने लगे। उस दिन से उनको ये पता हो गया कि बाबा की कोई भी बात ऐसे नहीं जाती है। बाबा के चरित्र रमणीक भी थे और शिक्षाप्रद भी। बाबा का हर एक कर्म हम बच्चों के लिए आदर्श था। आज भी मुझे बहुत सी समस्याओं का हल बाबा के चरित्रों के स्मरण से ही प्राप्त हो जाता है। आज भी मोहिनी बहन को बहुत सी समस्याओं का हल बाबा के चरित्रों के स्मरण से प्राप्त हो जाता है। मतलब बाबा ने जो जो चरित्र करे, जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है वो याद करती है तो उनको हल मिल जाता है। ऐसा कुछ उनको वरदान होगा कि ऐसी हालत में बाबा ने क्या किया था, तो उनको हल मिल जाता है। तो ये था मोहिनी बहन जी का अनुभव पूरा हुआ। कल नेक्स्ट का होगा। अचल बहन जी। ठीक है। तो कैसे बाबा पहले साक्षात्कार करवाते थे, वंडर है। साउंड नहीं आ रही? साउंड नहीं आ रही क्या? आ रही है दीदी, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, ठीक है। चलिए अभी आई एम सॉरी वाला अभ्यास करेंगे। आप किसी को रख कर आगे कर रहे होगे। आई एम सॉरी, थैंक यू का अनुभव बाद में पूछेंगे, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कोई भी अगर सिचुएशन उस आत्मा के साथ चल रही है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, तो अपने से कहें कि मैं पूरी तरह 100% जिम्मेदारी लेती हूँ इसकी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry,
Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब 25 बार खुद करेंगे। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you। अब 25 बार खुद करेंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 108 पूरा होता है। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। वापस से कंबाइंड हो जाएंगे पवित्रता के सागर से और उसकी किरण से जुड़ जाएंगे और भृकुटी से, नैनों से सफेद प्रकाश पवित्रता का पानी में डालते हुए हम एफर्मेशंस लेते हैं। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूं। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार व खुशी के साथ शुरू होती है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा व सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियाँ शिव बाबा में हैं, वो मुझ में भी हैं। मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व वरदानों को यूज करने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले स्वमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भृकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, स्वमान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है और व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन दुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान व पवित्रता का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचारों वाली देवकुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ है, संपन्न है व यज्ञ स्नेही सहयोगी है। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाटर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू। और अपने हाथों को
आकाश की तरफ रखते हुए पवित्रता के सागर को देखेंगे। सुप्रीम हीलर वैद्यनाथ, पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मेरे हाथों में आ जाएं। प्राण शक्ति का आवाहन करती हूँ, संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ, मेरे हाथों में आ जाए। महसूस करेंगे। सामने एक आत्मा को देखते हुए उसे ये हीलिंग किरणें देंगे और जो कहना चाहे उससे कहेंगे वरदानी मुद्रा में। हाथों से प्रकाश के फव्वारे जैसे उस आत्मा में जा रहे हैं। ओम शांति। अब हाथों को रब करेंगे और उस स्थान पर रखेंगे अपने शरीर में जहां पे आपको कोई दिक्कत है। नहीं है कोई तो सिर पर रखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दोनों हाथों को थोड़ा 5-6 इंच की दूरी पर रखकर महसूस करेंगे उस ऊर्जा को। हाथों के बीच में एक एनर्जी बॉल महसूस हो रही है। एनर्जी बॉल बहुत स्पष्ट, जैसे हवा का दबाव दोनों हथेलियों के बीच में एक इनविजिबल बॉल बन गई है। सभी को महसूस हो रही होगी एक एनर्जी बॉल। अब इस बॉल को ले जाएं और रख दें शरीर पर कहीं भी। फिर करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर रखेंगे। फिर फिर करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान।
रिलैक्स। अपने को ग्लोब पर देखेंगे, धन्यवाद का भाव रखेंगे इस प्रकृति के 5 तत्वों के प्रति। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। धन्यवाद करेंगे हर उस आत्मा का जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर अब तक किसी भी कार्य में सहयोग दिया। पिछले जन्मों की आत्माओं को भी धन्यवाद करेंगे। हम उन्हें नहीं जानते, परंतु वे जहां भी हैं बहुत सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। उन सभी शिक्षकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी। गुरुओं का धन्यवाद करते हैं। सभी एंजल्स का धन्यवाद करते हैं जो सूक्ष्म में हमारे मददगार हैं। परमात्मा का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स वंस अगेन, थैंक यू सो मच। कवच बनाते हैं, बाबा को देखते हैं अपने सिर के ऊपर, उसकी एक किरण से जुड़ते हैं और अपने चारों ओर एक लाइट का घेरा देखेंगे जिससे लाल रंग की किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। लौकिक संबंधियों को देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को अनुभव हो रहे होंगे। ओम शांति दीदी। नीलम सूद बहन जी कह रही हैं पहली बार ज्वाइन किया है उन्होंने। अच्छा, मोस्ट वेलकम। 4:30 बजे शुरू होती है और हम इसे 2-3 महीने से कर रहे हैं। आप पहली बार ज्वाइन हुए हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति विमला बहन। दीदी कल मेरी बेटी स्विट्जरलैंड जा रही है पढ़ाई करने के हाँ, लिए। उसको हम्म। थोड़ा सा खास देंगे, सुरक्षा में उसको करेंगे, अच्छा से पढ़ाई करे जी वहां पर कोई। जरूर जरूर, हम सभी की शुभ भावनाएं हैं। वो अच्छे ओम से पढ़ाई शांति करे और नैन्सी दीदी। सुरक्षित रहे। हाँ जी, हाँ। हाँ हाँ दीदी हाँ। पिंकी दीदी के युगल भी वेंटिलेटर पे हैं, उनके लिए भी प्रकाश का करा देना। पिंकी बहन, पिंकी रघुवंशी। हाँ जी हाँ जी, कल उनका अरे फोन आया था क्या तो हुआ? अचानक ही बीमार हो गए। बुखार तो कह रहे थे है, लेकिन कल कहते हैं कि शायद पैरालाइज हो गया, तो फिर अरे, भोपाल ओहो। लेके गए हैं, कह रहे पैरालाइज हो, मतलब वेंटिलेटर अच्छा, पे ही है। सुबह उनका फोन आया था ओहो हो। अच्छा तो अच्छा, ठीक प्रकाश है, के लिए चलो कह रहे थे वे। कि भाई हर ग्रुप में कह देना कि प्रकाश ने। ठीक है, पिंकी रघुवंशी बहन जो बहुत सभी का मददगार रहती हैं, और शीतल बहन जी ग्रुप में वो क्लास भी होस्ट बन के करवाते हैं। चलिए सभी 2 मिनट शीतल बहन जी को और उनकी जो अभी बोला उनकी बेटी को, और शीतल बहन जी को भी, सभी को आगे रखकर, क्योंकि इनका भी फ्रैक्चर हुआ है। जो भी आत्माएं, उन सभी को बाबा के सामने खड़ा कर देते हैं। बाबा के सामने सूक्ष्म वतन में। ओम शांति दीदी। हाँ जी, दीदी बेटी के सिर में हवा का दर्द रहता है, सिकाश दे देना। ठीक है, खड़ा कर दीजिए उसे भी सूक्ष्म वतन में। अब बीच में नहीं बोलेगा कोई भी। ठीक है जी। सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं, देखते हैं पिंकी बहन जी के युगल सूक्ष्म वतन के बेड पर हैं, और एडवांस पार्टी की आत्माएं नर्स के रूप में उनका उपचार कर रही है। शीतल बहन जी भी एक अन्य चेयर पर, बाबा का हाथ उनके सिर पर है। बहुत जल्दी, शीघ्र ही स्वस्थ होने का बाबा वरदान दे रहे हैं।
और सभी जिन्होंने भी बोला है वो सभी इमर्ज कर ले। एडवांस पार्टी की आत्माएं, अन्य फरिश्ते जो भी इस समय फरिश्ते रूप में है, सभी सकाश दे रहे हैं इन सभी को। स्वस्थ भव, निरोगी भव। और जो भी पाप कर्म सामने आया है किसी भी प्रकार से, किसी भी जन्म का, उसको समाप्त करने के लिए पवित्रता की शक्ति और योग बल अपना प्रदान कर रहे हैं। वो पाप कर्म जिसकी वजह से ये समस्या आई वो नष्ट हो रहा है। देखेंगे उन आत्माओं के चारों ओर जो समस्या का घेरा था, जो विघ्न का काली छाया थी, वो इस सकाश से लोप हो रही है। बाबा की सकाश पाकर ये आत्माएं वापस अपने शरीर में जा रही हैं और सूक्ष्म में अब से लेकर एडवांस पार्टी की आत्माएं मम्मा बाबा बीच बीच में देखते रहेंगे इनकी अवस्था को और अपनी शक्तियों से इन्हें बहुत जल्दी कम से कम समय में स्वस्थ करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। दीदी जी एक बार आपकी ना इसने टेलीग्राम पर एक क्लास सुनी थी, तो उसमें आपने बताया था कि जैसे चार धाम की यात्रा हो रही थी तो आपने शांति स्तंभ के पास ऐसे ले गई थी कि एक आम का पेड़ है और वहां से आम गिरा और हमारे हाथ में आया। हाँ वो आम हाँ का पेड़ कहाँ पे है दीदी? वो है तो जो अंदर में शांति स्तंभ बना हुआ है उसके जी चारों ओर एक चबूतरा है ना। हाँ जी हाँ जी उसके चारों ओर चबूतरा है, छोटा सा गेट है जहां हम अंदर जाते हाँ हैं जी हाँ उससे उस गेट के राइट साइड में जो आपका चेहरा जो शांति स्तंभ पे रहेगा ना, उसके राइट साइड में बाहर की तरफ पेड़ है तो इतना बड़ा आम का। पेड़ तो है पर ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पेड़ है। तो फिर अभी वो एक राइट बार वो साइड में टेली भी है, लेफ्ट साइड में भी है। लेफ्ट साइड में तो गोल घेरे के अंदर है, मतलब जैसे मिट्टी का वो बना देते हैं वो चारों अच्छा तरफ। वो है जो आगे की तरफ जाता है उधर, मतलब वो कौन से विशाल भवन वगैरह है उनकी तरफ विशाल जाता है। भवन है उधर, हाँ जी। हाँ, एक राइट साइड में है इधर जो हिस्ट्री हॉल के बगल में एक कमरा है, दादी का है शायद, किसका है, उसके चबूतरे का अंदर की तरफ पेड़ है, वो बाहर की तरफ लटकता है। अब जो सीजन होगा तब आते हैं ना आम तो। नहीं नहीं आते तो हैं, पर जैसे आप चार धाम यात्रा करते हैं बाकी सीन घूमते हैं ना। अब मेरे कल से हम्म। वो आम का पेड़ दिख रहा था। वो आम का पेड़ कहाँ है जहाँ पे मैंने भी अच्छा, फील किया वो योग में उसे कि निकाल वो। लो आप, चित्र निकाल लो ना, वो दिख जाएगा। हाँ जी बस अब तो फिर आइडिया हो गया ना भी वहां पे है। और वैसे मैं हम्म। आत्मा वहां करती थी बाबा की झोपड़ी के पीछे जो छोटी सी बगिया ना, तो भी वहां आम का पेड़ है। बाबा वहां से आम देके वो मुझे उधर आम अलग रस है, वो खिला रहे उधर थे। अलग है। हाँ, वो उधर ये अलग अलग है। है। हम्म। जी दीदी, थैंक यू। दीदी ओम शांति। हाँ जी। दीदी वो आप जूम पे कब शुरू करोगे अमृत वेला? मेरा लगता ही नहीं कल है सुबह से। कल 11 दिन होंगे और टेलीग्राम पे फिर एक दो दिन में करेंगे जूम पर, ठीक है, बता देंगे। और हाँ आज दीदी रीना बहन जी का जन्मदिन है, लौकिक वाला। तो रीना अच्छा बहन जी इसमें ज्वाइन है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ग्रुप की हर आत्मा की तरफ से। है क्या रीना बहन जी? निकल गई क्या? चलिए, निकल टेलीग्राम गई उन। बहुत कोशिश हम्म। करते हैं, सुबह को लगता ही नहीं है ऐप।
टेलीग्राम ऐप नहीं लगाना है, टेलीग्राम ऐप में एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना है, उसका लिंक ओपन भी ग्रुप में किया। दिया हुआ था। हाँ चलिए ओपन। छोड़िए ना, अपने आप कर लो, एक दिन तो रह गया है उसमें, कर अच्छा लो दीदी। अपने। हाँ जी। ओम शांति। फिर जूम ओम पे शांति। होगा। जूम पे होगा, बता दूंगी आपको मैं। अच्छा दीदी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति दीदी। जी ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति दीदी, ओम बहुत बहुत शांति। शुक्रिया दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। या बाबा। ओम प्रोग्राम तो शांति। बड़ा अच्छा किया दीदी आपने। थैंक यू दीदी। शांति। ओम शांति दीदी।